गुरो प्रशिष्यम् श्रीमज्जनार्दन गुरो तमशिष्यरत्नम् वेदान्तयुग्मनिपुणं सुलभं सुशीलम् श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। माखन चोर भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय। अखिल हेय प्रतनीक कल्याण कताना श्वेत रस समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूपा भगवान सर्वेश्वर श्रीमन नारायण। मेरे इष्ट लक्ष्मी नारायण आराध्य सालग्राम भगवान के चरण में साष्टांग दंडवत। सद्गुरुदेव भगवान माता पिता के चरण में कोटिशः वंदन। इस पावन यज्ञ में आवाहित संपूर्ण देवगण वर्णित विप्रचरण संगीत के बंधुओं को नमन करते हुए प्राविधिक मित्रों को नमन। आयोजक कमेटी एवं आज दुर्गा पूजा सार्वजनिक कमेटी द्वारा आयोजित एकादश दिवसीय श्री कृष्ण कथा में आज तृतीय दिवस के भी सायंकालीन सत्र श्रवणार्थ यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रोतागण को राधे 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 जय श्रीमन नारायण। आइए आज की कथा में प्रवेश से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः 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 शरणं हरि शरणं श्रीमन नारायण भगवान की जय हो राधे राधे थोड़ा जोर से बोल दो राधे राधे लोगों को लगे कि हाँ बहुत लोग सुन रहे हैं बहुत लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए इतने लोग हो फिर भी राधे राधे में राधे राधे सच कहूं तो आनंद नहीं आया एक बार फिर हाँ चिंता मत करो फ्री है बस बोल दो राधे राधे हाँ, ये हुई ना आनंद की बात ठीक है आप सब ठीक हो बताओ कथा कल कहाँ तक सुनी थी हम सब ने कहाँ तक कथा विश्राम कहाँ तक सुन के कथा विश्राम किया था बताओ आप लोग बता दो याद नहीं चलो छोड़ दो आप लोग बताओ कल कथा कहाँ विश्राम किया कल नहीं थे आप लोग कौन कौन है बस आज ही आए हैं आज ही आए हैं कौन कौन है ऐसे अच्छा तो आप लोगों के लिए तो छूट है मतलब बस कथा सुनने वाले हम ही हैं यहाँ जो मंच के अंदर है बस यहाँ पंडाल के ऊपर जो है मंच के ऊपर वही आप लोग नहीं सुने कथा सुना तो था गुरुजी लेकिन जब आप कथा विश्राम कर रहे थे उसी वक्त मेरा फोन आया था गुरुजी
मैं झट से बाहर निकल गया था। उसी समय आपने कथा विश्राम कर दिया। मेरी क्या गलती। सत्संग करने के लिए सनकादि ऋषि बद्रीनाथ में बैठे हैं। वहां नारद जी का आगमन होता है। नारद जी का वो रूप देखकर, स्वरूप देखकर, अव्यवस्थित स्वरूप देखकर सनकादियों ने पूछा था, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। क्या हुआ, क्यों चिंतित हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो नारद जी ने कहा था कि मैं खपरे लाया था और फिर तीर्थ याटन के लिए निकल गया। कहाँ गए। अहम तो पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वतमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पूरा तीर्थ का नाम बता दिया नारद जी ने। तो सनकादियों ने पूछा, कैसा था तीर्थ, कैसा लगा पृथ्वी, बताओ। तो सनकादियों के प्रश्न पर नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं पृथ्वी में आया, जो मैंने सुना था वैकुंठ में पृथ्वी के विषय में, ठीक विपरीत मैंने पृथ्वी को पाया, ठीक विपरीत। मैंने सुना था पृथ्वी शांत है, अच्छा है व्यवहार, लेकिन पृथ्वी में तो कली का वास हो गया है महाराज। पृथ्वी में कली व्याप्त हो गया है। तो कली ने क्या किया बताओ महाराज, क्या बताएं। पृथ्वी में सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, सत्य है ही नहीं। हर जगह झूठ ही चलता है, कहीं भी झूठ, कहीं भी। अगर कोई सत्यवादी बने तो वो तो बेचारा हो जाता है। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है पृथ्वी में। बस अगर आपको बहुत अच्छे से झूठ बोलना आता है तो आप बहुत विशिष्ट व्यक्ति बन जाते हो। यह है पृथ्वी। और अभी हम सबके पास एक झूठ बुलवाने वाला उपकरण है जिसे फोन कहते हैं। वैसे तो इंसान तो ठीक है, वो फोन ऐसा आ गया है ना, बस झूठ ही बुलवाता है। भले व्यक्ति 20 किलोमीटर दूर हो, फोन करो तो बोलता बस 2 मिनट में पहुंच गया जी, बस 2 मिनट है, 20 किलोमीटर दूर। कहता बस 2 मिनट भैया आ गया मैं। तुरंत झूठ। तो इंसान तो ठीक है जी, फोन आ गया ना झूठ बुलवाने वाला। हम थोड़ी ना झूठ बोलना चाहते, नहीं, वो फोन बुलवाता है। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, हर जगह झूठ चलता है। तपः शौचम, तप पवित्रता भी नहीं है, पवित्रता भी बहुत कम हो गया है। इंसान पवित्र नहीं है। दया, दया तो और है ही नहीं। एक प्राणी दूसरे प्राणी के ऊपर दया नहीं करता। एक प्राणी दूसरे प्राणी के ऊपर बिल्कुल दया भाव नहीं रखता है और उसे अपना भोजन बना लेता है। दया तो है ही नहीं। और दानम, दान, अगर कहीं गुरुजी दान के विषय में ज्यादा चर्चा करने लग जाएं तो लोग पंडाल से निकल जाते हैं। गुरुजी दान तो और है ही नहीं, बहुत कम है। दान भी उतना नहीं है। तो क्या है पृथ्वी का माहौल? उदरम भरिणो जीवः, कैसे भी हो बस पेट भर जाए, कैसे भी हो, चाहे झूठ का सहारा लेना पड़े, चाहे लोगों को कष्ट देना पड़े, बस
धनार्जन, संपत्ति मिल जाए, पैसा मिल जाए, उदर भर जाए, पेट भर जाए, ऐसा माहौल है। और बस इतना ही नहीं महाराज, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। पृथ्वी में घर में माँ बाप हैं, बड़े हैं, लेकिन बेटा क्या करता है? अगर कुछ डिसीजन लेना हो, कुछ काम करना हो तो घर में माँ बाप है, माँ बाप से नहीं पूछता। घर में बड़े भाई हैं, नहीं पूछता। उसके पर्सनल सलाहकार कौन होंगे? श्याल। श्याल किसे कहते हैं? साला। पत्नी का जो भाई है उसे संस्कृत में श्याल कहते हैं, श्याल। और नेपाली में श्याल किसे कहते हैं पता है? क्या बोलते हैं हिंदी में? लोमड़ी। लोमड़ी कहते हैं ना? हाँ, लोमड़ी को नेपाली में श्याल कहते हैं। तो साला को किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, बुलाओ। हैं? फॉक्स, FOX, इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं ना? हाँ। श्याल को बुद्धिदायक। घर में माँ बाप हैं, भाई हैं, लेकिन बुद्धिदायक कौन? साला है। और कन्या विक्रयणो लोवाद, कण भर चंद रुपए के लिए कन्या को बेच देते हैं जी। कुछ पैसे के लिए कन्याओं को बेच देते हैं। और घर घर में झगड़ा है, कलह है, ऐसा देखा। और न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। न योगी है न ज्ञानी है, सब बर्बाद हो चुका है। जब मैंने पृथ्वी में ऐसा देखा तो मेरा मन बहुत चिंतित हो गया। अब मैं लौटने वाला था वैकुंठ, लेकिन मन में आया कि जब यहाँ तक आ गया हूँ तो एक बार भगवान श्रीहरि ने जहाँ लीला किया है, भगवान श्रीहरि के लीला स्थली, कृष्ण लीला स्थली वृंदावन हो आता हूँ। यहाँ तक तो आ गया, सब तीर्थ दर्शन कर लिया, एक बार वृंदावन जाता हूँ, यह सोचकर मैं वृंदावन की ओर निकल गया। नारद जी सनकादि ऋषियों से बद्रीनाथ में कह रहे हैं, मैं वृंदावन निकल आया। वृंदावन में यमुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिरभू, जहाँ भगवान श्री हरि की लीला हुई थी उसी स्थल में मैं जा रहा था, आनंद से जा रहा था। मैंने एक वहां अजीब दृश्य देखा। एक सुंदर स्त्री है और उसके गोद में दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं और कुछ और सुंदर सुंदर स्त्रियां वहां पंखा कर रही हैं। ये दृश्य मैंने देखा यमुना तट पे। अब मैं ठहरा साधु बाबा जी, हाँ बाबा जी से याद आया, देखो असल में ना हम लोग जो साधु हैं, जो संत हैं, जो गुरुजी हैं, हम लोग बाबा जी कहते हैं ना। असल में साधु संत को कहीं भी शास्त्र में बाबा शब्द से संबोधन नहीं किया है। ये पता नहीं साधु संत को जो धोती पहनते हैं उन्हें लोग क्यों बाबा कहते हैं। बाबा तो पिताजी को कहो, दादाजी को कहो। जो धोती पहनते हैं उन्हें बाबा बाबा। हमें भी कहते हैं जब हम बाबा राधे राधे, हमें बाबा कह रहे थे लोग। सच में बाबा शब्द ही नहीं है कहीं भी। इतना पुराण हम सुनाते हैं, आज तक हमें किसी साधु को वेद व्यास जी ने बाबा संबोधन किया हमें तो नहीं दिखाई जी। पता नहीं कहाँ से साधु संत को बाबा कहने का ये ट्रेंड आ गया है। बाबा जी, गुरु जी कहो।
बाबा जी ने। अब यहाँ नारद जी कह रहे हैं, मैं अपना मन में मंत्र जाप करते हुए यमुना तट से निकल रहा था। जैसे ही मैं जहाँ वो स्त्री दो वृद्ध पुरुष को अपने गोद में पंखा करके जगाने की कोशिश कर रही थी, मैंने देखकर भी अनदेखा कर दिया। मुझे लगा मैं साधु व्यक्ति क्यों ये स्त्री समस्या में जाऊं, मैं जाऊं और मुझे डांट लगा दे तो अपनी बेइज्जती है। यह कहकर मैं अपने रास्ता निकल रहा था, आगे बढ़ रहा था, जा रहा था। जाते जाते थोड़ा कुछ आगे ही मैं बढ़ा था, पीछे से आवाज आया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु, हे साधु, क्षणम तिष्ठ, कुछ क्षण रुक जाइए। मेरे हृदय में बहुत चिंता है, मैं बहुत चिंतित हूँ महाराज। मत चिंतामपि नाशय, मेरे हृदय में जो संताप है इसका नाश कीजिए। क्योंकि मैंने सुना है साधु के बस दर्शन से ही हमारे जो कर्म है, दुष्कर्म, पाप है, वो सब मिट जाता है। दर्शनम तव लोकस्य, आपके बस दर्शन करने से बहुत कष्ट मिट जाते हैं महाराज। कृपया हमारे ऊपर कृपा करें। मैंने पहले भी एक बात कही थी यहाँ बैठकर, शास्त्र कहते हैं बस साधु संत के दर्शन से ही पाप मिट जाते हैं। और हम साधु संत के दर्शन कैसे कराते हैं बच्चों को? बाबा जी आ गए, भोजन कर ले, नहीं तो कमंडलू में डाल के तुझे ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, आपके दर्शन मात्र से सभी पाप मिट जाते हैं महाराज। मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने पूछ लिया, कौन हो तुम? और ये जो वृद्ध पुरुष हैं ये कौन हैं? काशी त्वं का विमोचेमा नारियः का पद्मलोचना। हे कमल नयनी देवी, तुम कौन हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, दुख का कारण क्या है विस्तार से हमें श्रवण कराओ। और तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारा जन्म कहां हुआ है ये भी बता दो। तो वो स्त्री जिसके गोद में दो वृद्ध अचेत पड़े थे, वो नारद जी से कह रही है, महाराज मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और ये दो जो वृद्ध है ना, इमौ में तनयो मतो, ये दो मेरे पुत्र हैं। नारद जी अचंभित हो गए, मैया जवान है और पुत्र वृद्ध हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरो, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है महाराज। और ये जितनी स्त्रियां हैं, ये गंगा सरस्वती नाम की नदियां हैं, ये हमारे सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ महाराज। देखिए ना, मैं जवान हूँ, मेरे पुत्र वृद्ध हैं, अब क्या करें, क्या कर सकते हैं? नारद जी ने पूछा, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ से आई हो, वृंदावन कैसे आई? तो भक्ति कहती हैं, उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज, उत्पन्ना द्रविण देश में मैं उत्पन्न हुई हूँ। वृद्धिम कर्णाटके गतः, मैं कर्नाटक देश में पली बड़ी हूँ। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, थोड़ा समय हमने महाराष्ट्र में भी व्यतीत किया, लेकिन जब मैं गुर्जर देश में गई तो मैं वृद्ध हो गई।
लेकिन जब तक मैं गुर्जर देश में थी, वृद्ध थी, लेकिन मेरे जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, ये जवान थे महाराज, ये दोनों जवान थे। लेकिन जैसे ही हम वृंदावन में आ गए, जैसे वृंदावन में आए, मैं जवान हो गई और मेरे दो पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक पृष्ठरूपा तु संप्रतम। जैसे ही हम वृंदावन आए, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। क्यों? वृंदावन भक्ति नगरी है, वृंदावन भक्ति नगरी है, और वृंदावन में बस भक्ति के ही ग्राहक हैं। अगर ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए तो काशी जाओ, अगर वैराग्य चाहिए तो हरिद्वार जाओ, हरिद्वार जाओ। अगर भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए तो वृंदावन आओ, वृंदावन। वृंदावन भक्ति नगरी है, वहां हर जगह भक्ति है। ज्ञान और वैराग्य को वृंदावन में प्रथम स्थान नहीं मिला है, बस भक्ति को मिला है। हर जगह भक्तृ नृत्यति यत्र चः, जहां भक्ति महारानी नृत्य करती है, ऐसा है वृंदावन। बहुत सुंदर है वृंदावन। भक्ति महारानी कह रही है महाराज, और जैसे ही हम वृंदावन आए तो मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। और कहीं ऐसा शोभा देता है क्या? मां जवान है, पुत्र वृद्ध है। प्रभु अब आप ही कुछ कृपा करिए, अब हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएं? अगर आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे ना, तो मैं इस जगह छोड़ के मैं विदेश चली जाऊंगी, यहाँ रहूंगी नहीं, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। विदेशम गम्यते मया, यहाँ से दूर चली जाऊंगी। नहीं तो आप मेरे ऊपर कृपा करिए। नारद जी कहने लगे, चिंता मत करो देवी, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ, लेकिन धन्य है ये वृंदावन, बहुत सुंदर है ये वृंदावन कि तुम्हें अपना स्वरूप मिल गया। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन, जहाँ भक्ति हर जगह नृत्य करती है। कैसे नृत्य करती है? भक्ति क्या है? राधा। ये राधा शब्द, ये राधा नाम भक्ति स्वरूपा है। राधा रानी भक्ति स्वरूपा है। और वृंदावन के हर गली में, हर मोहल्ला में, हर जगह में बस राधा 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 राधा, ऐसा है वृंदावन। हर जगह राधा राधा। साधु भी राधा, संत भी राधा। अगर हिंदू नहीं है, कोई और धर्म से है, उसे भी जरूरी है कि वहां राधा ही बोले, उसको भी वहां राधे राधा ही बोलना पड़ेगा। हर जगह राधा। तो नारद जी तो कहने लगे, अरे हम वृंदावन आए, मेरा मन तो वृंदावन में ही अटक गया जी, ऐसा है ये वृंदावन। और नारद जी भी वृंदावन के प्रेमी हो गए और वृंदावन के गुणगान गाने लगे। धन्य है ये वृंदावन। बिहारी ब्रज में घर मेरा, बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा, बसा दोगे तो क्या होगा।
बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बसा दोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। कभी तुम सामने आते कभी फिर दूर हो जाते। कभी सामने आते कभी फिर दूर हो जाते। कभी तुम सामने आते कभी फिर दूर हो जाते। कभी तो सामने आते कभी फिर दूर हो जाते। कभी तुम सामने जय हो। आते कभी फिर दूर हो जाते। कभी तुम सामने आते कभी फिर दूर हो जाते। प्यारे कभी फिर दूर हो जाते। हमारे बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। हमारे बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा।
तरसती है मेरी नजरें। तेरा दीदार पाने को 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 तरसती है मेरी नजरें। तरसती है मेरी नजरें। अगर दासी को वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। अगर तो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में हरि बोल। घर मेरा बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बना दोगे तो क्या होगा। बना दोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। कृपा करके वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ श्यामा 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 श्यामा। श्यामा 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 श्यामा। ओ श्यामा 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 श्यामा। श्यामा 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 श्यामा। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओ श्यामा 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 श्यामा। श्यामा 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 श्यामा। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। जय राधे राधे। बरसाने वाली श्री राधे राधे। विश्वभानु दुलारी। जय राधे राधे। जय राधे राधे। हरि बोल। राधे राधे। जय 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 राधे राधे। राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री बिहारी ब्रज में घर मेरा बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बना दो
नारद जी कहने लगे, धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति महारानी सदैव नृत्य करती है। राधे राधे। थोड़ी देर कथा सुने? हाँ सुनो। अब यहां नारद जी कहते हैं, भक्ति तुम चिंता मत लो, चिंता मत करो, क्योंकि ये समय का प्रभाव है। ये समय का प्रभाव है, अभी तुम चिंता मत करो। अभी कली व्याप्त होने वाला है, तो कली का संकेत है ये। राजा परीक्षित राधे राधे। 2 मिनट सुनो अब। थोड़ी देर कथा सुने। आहा, जूस मिल गया ना सब, आनंद में है सब। एक बार कमेटी के लिए जोरदार ताली बजा दो। इतना सुंदर व्यवस्था, क्या कहें, कितना आनंद है। घर से आनंद यहाँ है। देखो समय समय पे जूस मिल रहा है? क्या आनंद है। जाते समय भंडारा हो क्या बात है। कुछ काम नहीं, कुछ करना नहीं, यहाँ आके बस बैठना है, और वो भी शांत, वो भी शांत बैठना है। देखो हमें देखो, दिन में 3-3.5 घंटा, शाम को 1.5-2 घंटा बोलना है। आप लोगों को क्या करना है? बस बैठे रहो और कुछ काम। अब हमें कहना पड़ता है कि शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। अभी रहने दो भैया, आप छोड़ दो। भक्ति महारानी से नारद जी कहते हैं, देवी यह सब काल का प्रभाव है, कली का प्रभाव है। और अगर शायद उस वक्त राजा परीक्षित ने कली को मार दिया होता तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। भक्ति ने प्रश्न किया कि क्यों नहीं मारा राजा परीक्षित ने उस कली को, जब कलयुग में इतने अवगुण थे। तो यहां नारद जी कहते हैं, देखो हमारे जो राजा महाराजा हैं वो दूरदर्शी हैं, इतने दूरदर्शी, उनको पता रहता है कि आगे जाके इससे क्या फायदा मिलने वाला है। वो बस दोष को नहीं देखते, वो तो बस अवगुण को नहीं देखते, उसमें क्या गुण है, इसमें क्या खासियत है, उसको देखते थे हमारे राजा महाराजा। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। भक्ति पूछती है, कली में क्या फायदा है, कली में क्या गुण है? तो कली में एक बहुत अच्छा गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, अन्य युग में जप तप ध्यान समाधि लगाने से जो पुण्य प्राप्त नहीं होता है, कलयुग में बस भगवान का नाम उच्चारण कर लो मुझसे, बस ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अगर एक बार हमने राधा कह दिया तो पुण्य प्राप्त हो गया, अगर हमने राम कह दिया तो पुण्य प्राप्त हो गया। भले बेटे का नाम राम हो, कोई दिक्कत नहीं, बस भगवान का नाम उच्चारण से ही पुण्य प्राप्त होता है। हाँ, ध्यान रखना, भगवान का नाम बस उच्चारण से पुण्य प्राप्त होता है, भगवत शरणागति नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। हम लोग कहें कि बस राम 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 राम, राम प्रसन्न हो जाएंगे, शरण में नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखना। हमारे गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि हमने बस राम को इसमें याद किया है, हम शरण में नहीं गए। अगर
राम जी के शरण में जाना है तो राम जी से कहना पड़ेगा, प्रभु हम आपके शरण में हैं। रामम शरणम मम, राम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, मैं आपके शरण में आया हूं कहो, तभी भगवान स्वीकार कर लेंगे। श्री राम चरणों शरणम प्रपद्ये, यह कहना पड़ेगा कि शरण में जाने के लिए राम 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 राम, राम प्रसन्न हो जाएंगे, राम प्रफुल्लित हो जाएंगे कि भक्त मुझे याद कर रहा है। लेकिन उनकी शरण में जाने के लिए जब मन चाहे कि हाँ अब हमें राम जी अपना बना ले, तो श्री राम चरणों शरणम प्रपद्ये ये कहना पड़ेगा। क्योंकि अगर बस राम कहेंगे तो राम जी देखेंगे अरे हमें याद कर रहा है मेरा बच्चा, तो उसके बाद क्या? मानो आपका नाम राम है, हमने आपको बुला लिया राम, आप देखोगे हमें, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या? आपने देख लिया हमें। बस अगर हम कहें कि राम श्री राम चरणों शरणम प्रपद्ये, मैं आपके शरण में हूं, यह कहना पड़ेगा। श्री कृष्ण चरणों शरणम प्रपद्ये, यह कहना पड़ेगा। तो कली में बस भगवान के नाम उच्चारण से भी पुण्य मिलता है, इसलिए राजा परीक्षित ने कली को नहीं मारा, उसको स्थान दे दिया। और कल की कथा में हम सुनाएंगे स्थान दे। अब तुम चिंता मत करो भक्ति, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जन जन के हृदय में घर घर में स्थापित कर दूंगा, बिल्कुल तुम चिंता मत करो। जब ये कहा नारद जी ने भक्ति से, तो भक्ति बहुत प्रसन्न हो गई और स्तुति करने लगी। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे भगवान आपकी जय हो। भक्ति नारद जी की जय जयकार कर रही है कि आपकी जय हो। आप जैसे गुरु जिसने वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य, एक वचन से ध्रुव को भगवत प्राप्ति करा दिया, बड़े बड़े दुष्ट को भी आप भगवत प्राप्ति करा देते हो, ऐसे आप गुरु आज हमें मिल गए, अब हम क्यों चिंता लें? चिंतित तो हैं कि दोनों बेटे ऐसे अचेत पड़े हैं, फिर भी आप मिल गए हो प्रभु, अब हम अंतर हृदय से आनंदित महसूस कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं बेटी ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि चिंता चिता तक पहुंचा सकता है, ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता हर रोग का कारण है, हर रोग का कारण है। हम लोग चिंतित, अभी तो नए नए बीमारी आ रहे हैं जी, ये सब अभी ऐसे ऐसे बीमारी क्या कहें, डिप्रेशन, एंजाइटी, और क्या क्या होता है। ये सब क्यों आ रहे हैं? डिप्रेशन क्यों? ज्यादा सोचने से। किसी भी चीज को, किसी भी बात को अगर हम ज्यादा देर तक रखते हैं दिमाग में, जो नहीं रखना चाहिए, तो यही रोग है, यही रोग है। मानो एक पानी का बोतल है या एक गिलास पानी है, आप थोड़ी देर हाथ में अच्छे से पकड़ सकते हो, चलो 5 मिनट आपको एक गिलास पानी पकड़ के रखना है, आप पकड़ रहे हो। अब 5 से 10 मिनट हो जाए तो वही एक गिलास पानी जो आपको बिल्कुल हल्का लग रहा था, थोड़ी देर बाद वो भारी लगने लगेगा हाथ में। अगर वही आपने 5 मिनट के बजाय 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ के रख दिया, तो सोचो आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा। अगर आप उसी पानी के बोतल, उसी पानी के ग्लास को 2-4 घंटे तक ऐसे पकड़ के रखोगे ना, तो वो एक गिलास पानी जो कुछ देर पहले आपको बहुत हल्का लग रहा था, मानो कि आपके शरीर ने कुछ उसमें शक्ति प्रयोग नहीं किया उसको उठाने में,
लेकिन आप 4-5 घंटे उस पानी को ऐसे पकड़ के रखो, वो आपका हाथ दर्द करेगा और वो एक गिलास पानी आपको बहुत भारी लगेगा। और ये अनवांटेड थॉट्स है ना, और जितने बच्चे बैठे हैं ध्यान से सुनो, जो दिमाग में नहीं रखना चाहिए, जो अनवांटेड थॉट्स है, नकारात्मक विचार है, बिल्कुल मन में रखो ही नहीं। कुछ आता है नेगेटिव एनर्जी आपके पास, तो ज्यादा देर रखना ही नहीं है। गलत भावना को मन में रखना ही नहीं है ज्यादा देर, क्योंकि वो फिर वही एक ग्लास पानी की तरह बन जाएगा। थोड़ी देर तो ठीक है, हल्का लग रहा है, अगर वो ज्यादा इसमें सेट हो गया ना, तो वही एक ग्लास पानी आपको भारी लगने लगेगा। और छोटी सी बात आपको बहुत चुभने लगेगी, और वही आपको साइकेट्रिक के पास लेके जाएगा और आपको डिप्रेशन की गोली देना पड़ेगा। वही छोटी सी बात। इसलिए छोटी छोटी बात को दिमाग में नहीं रखना है। कल हम एक बच्चे से मिले थे, बहुत देर तक हमने बात की उससे। युवा है, बिल्कुल 20 साल, लगभग 20 साल का बच्चा है, और डिप्रेशन की गोली ले रहा है वो। 20 साल का बच्चा है। हमने पूछा, बेटा क्यों ऐसा हुआ, तुम क्या सोचते हो बताओ। तो उसने कहा कि गुरुजी, सब दोस्त मुझसे दूर जा रहे हैं, सब दोस्त बिछड़ रहे हैं, सब दोस्त बिजी हो गए, कोई दोस्त मुझे टाइम नहीं दे रहा है, और एक चिंता है कि मैं पढ़ाई में उतना तेज नहीं हूँ, और मुझे डर लगता है कि मेरे माँ बाप क्या कहेंगे मुझे। हाँ, जो एक 20-21 साल का बच्चा है, मैं पढ़ाई में तेज नहीं हूँ, मुझे डर लगता है कि मेरे माता पिता क्या कहेंगे। और उसने कहा कि हमें अंग्रेजी नहीं आती उतने अच्छे से, और मेरे जो कॉजन है, मेरे कॉजन मुझे कहते कि भाई कॉर्पोरेट में जॉब करना है तो इंग्लिश कंपलसरी है, और मुझे वो नहीं आती गुरुजी। वही मैं ज्यादा सोचता हूँ, इसके चलते मैं दवा ले रहा हूँ गुरुजी, मुझे डिप्रेशन है। अब बताओ, छोटी सी बात, बस अंग्रेजी नहीं आती, पढ़ाई में उतना तेज नहीं, बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी बात बच्चे मन में ले लेते हैं और डिप्रेशन के शिकार बनते जा रहे हैं। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, ध्यान रखो, आप किसी से कम नहीं हो। और हम माता पिता से भी कह रहे हैं, अपने बच्चों की तुलना किसी और से करना बंद करो। जब आप किसी और से अपने बच्चों की तुलना करना बंद करोगे, आपके बच्चे कभी डिप्रेशन के शिकार होंगे ही नहीं। ध्यान रखना इस बात। माँ बाप क्या कर देते हैं कि अरे देख वो ऐसा कर रहा है, शर्मा जी का लड़का ऐसा। अरे शर्मा जी का लड़का नहीं है ना आपका लड़का, वो तो आपका लड़का है। शर्मा जी का लड़का कुछ भी करे, क्यों शर्मा जी के लड़के से आपके बेटे की तुलना कर रहे हो आप? वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो तुलना कर देते हैं कि शर्मा जी का लड़के का तो इतना मार्क्स आया है, तेरा देख। अब बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल नहीं, ये गलत कर रहे हो, ऐसा मत करना। और बच्चों, आप लोग भी ध्यान देना। आप हो ना, आप अपने में एक कुछ भी हो, आप एक अलग प्रतिभा क्रिएट करो अपने लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी चीज में आप दक्ष बन जाओ, कुछ भी हो। पढ़ाई का मन नहीं करता, अब यहां से मत पढ़ो नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, मैं दुरुत्साहन नहीं कर रहा हूं कि पढ़ाई में, अगर आप पढ़ सकते हो तो भी बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो। लेकिन आप थोड़ा कमजोर हो पढ़ाई में, थोड़े हल्के फुल्के हो, तब भी उतना ज्यादा चिंता मत लेना, है ना। ज्यादा चिंता लेने की बात नहीं है। एक हमने सुना था जी, एक मंत्री जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा, जो मंत्री जी के तो सचिव होते हैं ना, कर्मचारी, गवर्नमेंट ऑफिसर, IPS IAS क्या कहते हैं उन्हें, हाँ। तो मंत्री जी भाषण दे रहे थे, विनोद गुरु जी,
भाषण देते हुए मन से कह रहे थे, देखो ये आईएएस ऑफिसर जो हैं ये मेरे क्लासमेट हैं और हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं बैक बेंचर्स था, ये फर्स्ट बेंचर थे। आज वो हमें सैल्यूट करते हैं। बताओ, आप खुद में झांको बढ़िया से कि आप किस चीज में दक्ष हो, बस उसमें काम करो। लेकिन पढ़ाई तो जरूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा। मैं मत पढ़ो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ज्यादा सोचना बंद करो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। राधे राधे। इस विषय में और चर्चा करेंगे एक दिन। हम पूरा समय इसी विषय पे केंद्रित होकर, और माता पिता से भी कुछ कहना है। हाँ? बहुत गलती तो माता पिता की भी है, आप सबको भी कुछ कहना है। एक दिन अलग इसी विषय पे चर्चा करेंगे, अभिभावक और माता पिता। तो आज नारद जी से कह रहे हैं, बेटी वृथा खेदयसे वाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। खामोखा ज्यादा चिंता क्यों ले रही है, बस श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम। बस भगवान श्री कृष्ण के चरण का चिंतन करो, चिंता मत करो, बस चिंतन करो, सब दुखम गमिष्यति, सब दुख चला जाएगा। हमने कभी ये ट्राई किया ही नहीं। जब हमें कष्ट होता है तो हम जो निकट का मित्र है, जो निकट के जो व्यक्ति हैं, उनसे शेयर करते। हमने कभी भगवान से कहा ही नहीं, भगवान के सामने जाके कभी हमने अश्रुधारा बया ही नहीं। और कैसे भगवान कृपा करें। यहाँ नारद जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। बस चिंता नहीं, चिंतन करो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम बेकार में क्यों चिंता ले रही हो? तुम्हें मालूम है ना कृष्ण कैसे कृपा करते हैं। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला, पालिता गोप सौंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः। द्रौपदी च परित्राता, दुशासन चिरहरण करने वाला था, कृष्ण ने कैसे रक्षा किया मालूम है ना। माता द्रौपदी कृष्ण को याद करती हैं, कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। पांडव और कौरव, पांडव में दुर्योधन और 5 भाई पांडव में युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे। ध्यान देना बात को, राधे राधे, सुनना ध्यान से, कुछ सुना रहे हैं हम। जुआ खेल रहे, और जुआ खेलते खेलते युधिष्ठिर जी हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं। जब ज्यादा ही हारने लगे, सब कुछ हारते जा रहे हैं, सब कुछ नाश हो रहा है, अब कुछ नहीं बचा। राज्य हार गए, सब कुछ हार गए, अब कुछ भी बचा नहीं। और दुर्योधन और उकसा रहा है, अरे युधिष्ठिर आपके पास तो द्रौपदी है ना पत्नी, पत्नी को दांव में लगाओ। और जो व्यक्ति जुआ में फंसता है ना, वो सब कुछ दांव में लगा देता है, सब कुछ। जुआ का जो लत है इंसान को ले डूबता है जी। अब जुआ का लत, जुआ कहते ही वो पत्ते या वो आते हैं ना पासा खेलने वाला, वो नहीं होता है। अभी तो मोबाइल में है जुआ, सबके मोबाइल में ये ड्रीम 11 और क्या क्या नाम है जी, हमें तो मालूम ही नहीं। जितने ऐड आते हैं ना जुआ के, हम बस वो बाहरी बात सुनते हैं, अंतिम में उसमें लिखा होता है, हमने वो पढ़ा ही नहीं। वो टर्म्स एंड कंडीशन कभी हम पढ़ते ही नहीं। आर्थिक जोखिमों से भरा हुआ है जी, वो हमें याद ही नहीं रहता और हमें लत लगा देता है। हम उसमें फंसते हैं, खेलते हैं ऑनलाइन जुआ। हाँ, और उसमें क्या होता है, शुरू में तो 1-2 बार आपको पैसा दे देता है वो, आपको लगता है अच्छा बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, हम जीत रहे हैं, घर बैठे बैठे 200, 500, 1000 रुपए जीत रहे हैं, और फिर ज्यादा पैसा लगाने लगते हैं, तो भैया गया।
कि ऑनलाइन जुआ के चक्कर में मत फंसना जी, बर्बाद हो जाओगे। कोई ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आपको घर बैठे बैठे जुआ खिला के पैसा दे दे, ये सब स्कैम है, लोग फंसते जा रहे हैं। एक ने जीत लिया तो हाँ हमें लगता है, अगर कोई किसी ने 1 लाख रुपए जीत लिया जुआ में, हमें लगता है हाँ हम भी जीतेंगे, उसकी तरह जीतेंगे। 5 लाख रुपए लेगा और 20,000 रुपए आपके हाथ में थमा देगा, अरे वाह बढ़िया। ये ऑनलाइन जुआ अगर खेलते हो तो छोड़ दो, बर्बाद हो जाओगे। आज युधिष्ठिर जुआ खेल रहे हैं और जुआ खेलते खेलते सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। और जैसे ही द्रौपदी को हार गए, दुर्योधन ने आदेश दे दिया दुशासन से कि जाओ द्रौपदी को लेके आओ भवन में। द्रौपदी अंदर बैठी है मैया, और मासिक धर्म चल रहा है, 3 दिन हुआ है, मासिक धर्म का बस 3 दिन हुआ है। माता द्रौपदी अंदर है। दुशासन ने जाके कहा कि चलो बाहर, महाराज ने बुलाया है। वो मैया ने कहा नहीं नहीं, ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं आज मासिक धर्म का बस 3 दिन हुआ है, मैं नहीं जाऊंगी, वहां जाना उचित नहीं है, वो स्थान मेरे लिए कल से जाऊंगी, आज नहीं जाऊंगी। दुशासन ने कहा नहीं, आज्ञा है चलो। मैया ने कहा नहीं जाऊंगी, हाथ पकड़ने लगा, खींचने लगा हाथ पकड़ के। और जैसे ही हाथ पकड़ के उसने खींचा तो मैया द्रौपदी भी कोई कम थोड़ी है, द्रुपद राजा की पुत्री है, वीरांगना है, युद्ध करने लगी। लेकिन स्त्री कब तक वो दुशासन से युद्ध करती, पकड़ के खींचते खींचते लेके आया और बीच भवन में लाके मैया द्रौपदी को रख दिया। माता द्रौपदी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और सबसे पहले तो दौड़े दौड़े गई धृतराष्ट्र के पास, हाथ जोड़ के कहने लगी कि महाराज आप तो हमें बचाओ, हम तो बहू हैं आपकी। धृतराष्ट्र बाहर से अंधा था, अंदर से भी कपट रूपी अंधकार ने उसको जकड़ लिया था, कुछ बोला नहीं। भीष्म पितामह वहीं बैठे थे, पितामह आप तो हमारी रक्षा करो, लेकिन जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। दुर्योधन की वो दूषित अन्न खा के भीष्म पितामह का भी मन जो था दूषित हो गया था। सही क्या है गलत क्या है वो भूल चुके थे। मैया ने सोचा अगर ये लोग हमें नहीं बचा रहे तो हमें क्या दिक्कत, हमारे तो 1 नहीं 5 पति हैं, हमें अवश्य रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा अवश्य होगी। क्योंकि एक पति शब्द का अर्थ होता है पाति रक्षति इति पति, जो रक्षा करे वो पति है। मेरे तो 5 रक्षा करने वाले हैं। युधिष्ठिर जी के पास गई, प्रभु मेरी रक्षा करो। कुछ नहीं कर पाए, बस जमीन को देखकर बैठे। एक एक कर 5 पतियों के पास गए, लेकिन नहीं। अब लगा मैया द्रौपदी को कि कोई रक्षा करने वाला नहीं। तो याद आया मैं तो अब अनाथ हो चुकी हूँ, मैं अनाथ हो चुकी हूँ। फिर याद आया अरे जिसके कोई नहीं वो अनाथ नहीं है, जो किसी को नाथ नहीं मान सकता वो अनाथ है। यह कहकर मैया द्रौपदी वहीं भगवत शरणागति करती हैं। शंख चक्र गदा पाणिर द्वारिका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम्। भगवान माता रुक्मणी के संग द्वारका में पाशा खेल रहे थे, आनंद ले रहे थे। उसी वक्त द्रौपदी का करुण पुकार सुन लिया, और करुण पुकार सुन के भगवान आकाश मार्ग में ऊपर आ गए भवन में। और दुशासन चीरहरण सारी ही खोल रहा था, चीरहरण कर रहा था। उसी समय भगवान सारी बन के बैठ गए, ऊपर बैठ के कृपा कर रहे हैं द्रौपदी के ऊपर। शरण में ले लिया द्रौपदी को भगवान ने, और वो साड़ी खींच रहा है। और वो एक आता है ना, क्या बोलते हैं उसे, वो रस्सी में लगा के घुमाते हैं ना, गोल गोल सा होगा, लट्टू कहते हैं ना उसे। हाँ, वो लट्टू की तरह द्रौपदी मैया घूमने लगी, लेकिन साड़ी कम नहीं हुआ, साड़ी खत्म नहीं हुआ। अब आधुनिक भाषा में कहें तो बेबलेट कहते हैं, जैसे खेलने वाला बच्चों के लिए। वो बेबलेट की तरह मैया द्रौपदी घूमने लगी, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुआ। और आश्चर्यचकित सब लोग, ये क्या हो गया, ये साड़ी खत्म क्यों नहीं हो रहा।
इधर साड़ी का पहाड़ बन गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुआ। भगवान ने माता द्रौपदी की लाज रखी। तुम क्यों चिंता लेती हो भक्ति? द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला पालिता गोप सौंदर्य सकृष्ण क्वापि नो गत। जिसने द्रौपदी की लाज बचाई थी, जिसने वो गोप कन्याओं का लाज बचाया था, वो कृष्ण कहीं गए नहीं है। तुम बेकार में क्यों चिंतित हो रही हो? बिल्कुल चिंता छोड़ दो। बस श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, बस यही मंत्र का जाप करो, बस हो गया। चिंतन करो, चिंता छोड़ो। जब कहा तो भक्ति महारानी थोड़े शांत हो गई। और आगे क्या क्या लीला है वो हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा को श्रीहरि के श्री चरण में ही विश्राम करते हैं। और आइए एक सुंदर भजन का आनंद लें। उसके बाद कुछ प्रश्न आए हैं और ज्ञान मंच, तत्पश्चात झांकी का आनंद लेके आज के सत्र को हम विश्राम करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की।